हिलना मत। अरे हाँ हाँ हाँ, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। भले ही मरने के बाद दुनिया में कितना भी प्यार मिले, लेकिन वो जिंदा रहते इस एक जाम के सामने कुछ भी नहीं है। तू कौन है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जाम को हाथ लगाने की? तुम सबको हराने से पहले जरा मुझे अपना परिचय देने दो। मैं पूरी दुनिया में मशहूर, ताकतवर और हर दिल की धड़कन हूं, यानी बाय चूची। हाँ 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 हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। लानर। जल्दी भागो। आह, बचाओ मुझे। आखिर मैं हूं कहां? तुम्हारे ऊपर किसी राक्षस का साया है। यह जीवित और मृत दुनिया के बीच की जगह, शाम की सीमा। आह मां, आह, मेरी मदद करो। लानेर, मेरी रक्षा करो। लैनर, मुझे बचाओ। क्या आप ठीक हैं? कुछ हुआ तो नहीं? सब ठीक है। जल्दी करो, अपना जाल बिछाओ। लानेर तो सच में बहुत काबिल है। सुनिए, क्या आप वाकई ठीक हैं? आह, ये कितना बड़ा मुर्गा है। वो एक फीनिक्स है। इतने ताकतवर। आप कौन है? बायचूची, मैं कौन हूं यह जरूरी नहीं है। आप मुझे कैसे जानते हैं? बदतमीजी मत करो। मेरे पति को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आज हमारा मिलना तुम्हारी नियति थी। कुदरत किसी के साथ पक्षपात नहीं करती और सबको एक जैसा मानती है। समय किसी का इंतजार नहीं करता और बड़े बड़े वीरों को भी खाक में मिला देता है। इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें अभी और सीखने की जरूरत है। हम फिर से मिलेंगे। इतना ज्ञानी होने का नाटक क्यों कर रहे हो? बेटा बेटा, मामी, तुम्हारे बेटे के शरीर से वह राक्षस मैंने निकाल दिया है। शुक्रिया। अब पैसे निकालने का समय आ गया है। दो चांदी के सिक्के? क्या बस दो ही सिक्के? क्या यह नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारी बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। मेरे पास घर में बस इतने ही पैसे बचे थे। तुम्हारे घर में यकीनन कुछ और भी कीमती सामान होगा। मेरे पति, हमारा काम राक्षसों को भगाना और नेक काम करना है। आप किसी गुंडे की तरह बर्ताव कैसे कर सकते हैं? तुम तुम इसमें मत पड़ो। आप
मामी, मुझे मां कर दीजिए। लोगों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, कृपया आप इन्हें रख लीजिए। पर यह सही नहीं होगा। मैं इसे नहीं ले सकता। तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन अपनों के बजाय गैरों का साथ दे रही हो। तुमने हमारे अच्छे भले बिजनेस को चैरिटी बना दिया है। ठीक है, अब गुस्सा मत करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आगे से तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगी। स्वामी, मैं यह सब आपके भले के लिए कर रही हूँ। किसी की जान बचाना 7 मंदिरों बनाने के बराबर होता है। अगर तुम वाकई मेरा भला चाहती हो तो मुझे अमीर बन जाने दो। मैं एक इंसान हूं, मेरे भी कुछ सपने और लक्ष्य हैं। तो फिर तुम्हारा लक्ष्य क्या है? इतना पैसा हो कि संभाल ना पाऊं, बिना सोचे समझे खर्च करूं और एक ऐसा अमीर इंसान बनूं जिसका हर कोई सम्मान करे। क्या? क्या तुमने कभी एक औरत से शादी करके घर बसाने और खुशी खुशी सादा जीवन जीने के बारे में नहीं सोचा? छोछो भी, एक से क्या होगा? क्या तुमने कभी एक औरत ढूंढकर शादी करने और बच्चे पैदा करने, सुकून से साथ वक्त गुजारने और एक सादी जिंदगी जीने के बारे में नहीं सोचा? एक से मेरा क्या होगा? ओए, तुम मुझसे ऐसा पूछ रही हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? हम दोनों की राहें अलग हैं। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। मेरा नाम बाई छूकी है और मैं एक भूत भगाने वाला शिकारी हूं। मैं पैसों के लिए ये काम करता हूं। समाज सेवा करने में मेरी जरा भी दिलचस्पी नहीं है। सच तो यह है कि मुझे कोई जादू टोना नहीं आता। जो कुछ भी मैंने अभी किया वो सब दरअसल लानेर की मदद से हुआ था। लड़की, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। इस औरत को देखो। चेहरा देखकर किस्मत का पता चलता है। नाक की नोक भागदौड़ दिखाती है, छोटा सिर बेघर होने की निशानी है, टेढ़ी नाक और बिगड़ा चेहरा। पक्का कोई मुसीबत आने वाली है। तो अब क्या किया जाए? वेटर, शराब लेकर आओ। ये ताबीज अभी आया। इन्हें तुम्हारी लगाने और शराब- इस्तेमाल करने से तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। कस्टमर, ये रंग साफ कर सकता है और ये वाह तो कमाल का है। ये तुम्हारे शरीर को और भी खूबसूरत बना सकता है। इससे वेटर। त्वचा निखर और यह सुडौल शरीर पाने के लिए अच्छा है। यह हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बिकने वाला सामान है। अरे मास्टर, मुझे लग रहा है कि बात करते समय तुम्हारी आवाज में ऊर्जा की कमी थी। क्या तुम्हें अक्सर सिर में भारीपन महसूस होता है, कमजोरी और थकान लगती है और हाजमा खराब रहता है क्या? हाँ, शायद थोड़ा सा। तुम क्या कर रहे हो? शर्माओ मत, इसे देखो। तुम्हारे मास्टर? कहने का मतलब क्या है? जैसा कि कहा जाता है, शरीर की असली शक्ति किडनी में होती है। जिन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया है वे इसकी तारीफ ही करते हैं। उसे इन ताकत वाली दवाओं की जरूरत नहीं है ब्रदर ची। उसे इनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हो, यह शराब तो सच में लाजवाब है। ये शराब सच में लाजवाब है। यांग जेंतियान, यार, अब मैं तेरे बारे में क्या ही कहूं। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था तो तू सड़क पर भीख मांग रहा था और मुझे तुझ पर तरस आ गया, इसलिए मैंने तुझे अपना छोटा भाई बना लिया। तू इतने लंबे समय से मेरे साथ है, लेकिन क्या तुझ में थोड़ी भी अकल नहीं आई? मैंने तुझे लोगों को ठगने के लिए कहा था और तू खुद रोज ठगा जाता है। ब्रदर ची, मैं लोगों को ठगने की बहुत कोशिश कर रहा हूं। तो ब्रदर फिर और ज्यादा ठगने के लिए अपनी पूरी जान लगा दे। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था। क्या बात? ऊपर वाला सब देख रहा है। भगवान? हाँ, भगवान तो बिल्कुल है। आज मेरी मुलाकात भी एक से हुई थी। दुनिया में इतने सारे लोग हैं तो भगवान अकेले कितनों पर ध्यान दे पाएंगे? ब्रदर की, लेकिन अगर हम इसी तरह दूसरों को ठगते रहे तो क्या हमें इसके लिए सजा नहीं मिलेगी? बेशक मिलेगी। हमारी सजा यही होगी कि हमारे पास ढेर सारा पैसा होगा, पीने के लिए शराब और घूमने के लिए लड़कियां होंगी। हम पूरी तरह से पैसों में खो जाएंगे। जरा सोच, वह कितनी दर्दनाक सजा होगी। ब्रदर छी, अब मैं समझ गया। मैं अब दुगुनी मेहनत करूंगा। मैं सच में बहुत मेहनत करूंगा। लगे रहो। शानदार। ब्रदर ची, मुझे भूख लगी है। ब्रदर ची, ब्रदर ची, ब्रदर ची, फिर से वही हो रहा है, फिर से वही हो रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ओ शैतान, दादी माँ, दादी माँ, ओ शैतान, दादी माँ, मैं छूची हूँ।
मैं रुको, जेंटियन हूँ। मैं रुक जेंटियन जाओ। हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। नेफ्यू, अनर्थ हो गया। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। माँ, आप फिर से ऐसा क्यों करने लगी? माँ, मेरी माँ 70 साल की है। क क्या कहा? कितनी? 70? हाँ, लानेर। उस पर किसी साये का असर है। शायद उसकी आत्मा को वो शैतान परलोक ले गया है। आह, पर वो इतनी खूबसूरत कैसे दिख रही है? ये सब तो एक छलावा है। तुम सब उसके जाल में फंस गए हो। सुनिए, चाची, मुझे आपसे कीमत के बारे में बात करनी होगी। अरे, बात करने का क्या फायदा? अब बहुत देर हो रही है। बिना कीमत तय किए मैं काम कैसे शुरू करूं? मंत्र फूंको। अपना चक्र शुरू करो। हे दिव्य शक्तियों, ब्रह्मांड के सितारों, बुराई को भगाओ और मेरी रक्षा करो। बुद्धि को तेज और मन को शांत करो। आत्मा अमर रहे और अस्तित्व कभी नष्ट न हो। आह, राक्षस, सामने आ। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूं। मुझे मौका दोगी? अपनी औकात मत भूलो। मेरी बात सुनो। यह भ्रम की दुनिया है, यहाँ सब कुछ झूठा है। अगर तुम अभी नहीं गए तो यह राक्षस तुम्हारी सारी ऊर्जा सोख लेगा। जल्दी भागो आह स्वामी। मेरा चलो, हाथ पीछे मुड़कर मत देखना, मुझे बचाओ स्वामी। मेरे पति को छोड़ दो। आह स्वामी, मेरे स्वामी। स्वामी, लानेर, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या मेरा वक्त करीब आ गया है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्वामी, मेरे स्वामी। जिसने भी मेरे पति को नुकसान पहुंचाया, उसे मैं खत्म कर दूंगी। लाजवाब लोमड़ी राजकुमारी। ओह, आह, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें दवाई पिला रहा हूं। दवाई? तुम पिछले 2 दिनों से बेहोश थीं, अपना मुंह तक नहीं खोल पा रही थीं। इसलिए मैंने तुम्हें हर दिन इसी तरह अपने मुंह से दवाई पिलाई है। क्या? ओह, याद आया। तुम्हारे शरीर से अभी भी वह शैतानी साया पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वह साया तुम पर कभी भी फिर से हावी हो सकता है। स्वामी, आखिरकार आप जाग गए। आप 3 दिनों से सो रहे थे। लीजिए, मैं थोड़ा पिलाती पानी पी हूँ। लीजिए। ठीक है। अरे क्या तुम मुझसे चिढ़ रहे हो? मुझे तो तुमसे कोई चिढ़ नहीं है।
मैं तुम्हें बता दूं, इन 2 दिनों में मैंने सिर्फ दवाई ही नहीं पिलाई, बल्कि मैंने तुम्हें अपने मुंह से पानी और खाना भी खिलाया है। रुको, सुनो जेंतियान, आज के बाद इस बारे में एक शब्द भी मत कहना। हो। चूची बेटा, तुम्हारे छोटे दादाजी ने भी तुम्हें दवाई पिलाई है, शुक्रिया मत कहना, बेफिक्र रहो, हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। भतीजे, शर्माओ मत, अगली बार दवाई पिलानी हो तो मुझे ही बुलाना। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। चिंता मत करो, मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे कुछ नहीं होगा। तुमने मुझे बताओ, क्यों बचाया? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने मुझे क्यों बचाया? इतने सवाल क्यों कर रही हो? मेरा मन किया तो बस बचा लिया। ठीक है, अब इस बारे में बात मत करो, चलो किसी और बारे में बात करते हैं। मेरे पति। हो। अब आगे से ऐसा कभी मत करना, मुझे वाकई बहुत डर लग रहा था कि तुम चले जाओगे। ठीक है, तुम इतनी अच्छी बन रही हो तो तुम्हें एक राज बताता हूं। कैसा राज? तुम्हारा यह पति इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। दुनिया में इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां मेरा इंतजार कर रही हैं, तो मैं भला जाने का क्यों सोचूंगा। मेरे पति, क्या आप ठीक हैं? हुआंग डाक्शियान के पास 1000 साल की शक्तियां हैं। आपके शरीर से बुरी आत्मा का साया हटाना बहुत मुश्किल है। तुम पिछले कई दिनों से मेरा इलाज कर रही हो और तुमने अपनी बहुत सारी शक्तियां खो दी हैं। अपना चेहरा तो देखो, यह कितना उतरा हुआ लग रहा है। लेकिन अगर मैं आपको नहीं बचाऊंगी तो कौन बचाएगा? चिंता मत करो, तुम्हारे अलावा एक और इंसान है जो मुझे बचा सकता है। कौन? मेरे गुरु वू वू सानरेन। सानरेन। वू सानरेन? क्यों, क्या तुम्हें वे याद नहीं? वही तो हम दोनों के रिश्ते को जोड़ने वाले थे। अगर मैंने वह कब्र की पहरेदारी नहीं की होती तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलता। क्या तुम कब्र की पहरेदारी के बारे में जानती हो? हाँ। जब कोई इंसान चला जाता है तब कब्र की पहरेदारी करनी पड़ती है, क्योंकि उस रूह को बुरी ताकतें आसानी से बहका सकती हैं और फिर वह रूह हमेशा के लिए भटकती रह जाएगी और कभी आजाद नहीं होगी। इसीलिए उन्हें किसी ऐसी शख्स की जरूरत होती है जिसकी किस्मत बहुत महबूत हो, या फिर जिसकी किस्मत एकदम खराब हो, ताकि वह उनकी कब्र की रक्षा कर सके। कौन है? दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी नानी हूं। मत खोलना, बिल्कुल मत खोलना। नानी? तुमने हुआंग दाक्षियान को परेशान किया है, अब भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। हेलो, मैं कम से कम आपको अपना गुरु तो मानता ही हूं, और वैसे भी क्या आपने ही मुझे कब्र की निगरानी करने को नहीं कहा था? और आपने ही कहा था कि कोई भी चीज उस कब्र के पास नहीं जानी चाहिए। लेकिन हुआंग दाक्षियान अब जान के बदले जान चाहता है। तो अब मैं क्या करूं? अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि क्या? तुम्हें किसी डायन से शादी करनी होगी। मेरा पोता बाइचुकी। तुम मेरे दादाजी कब बन गए? यही नियम है, अपना मुंह बंद रख। मेरे पोते बाइचुची का तत्व सोना है और उसकी कुंडली के हिसाब से उसके ग्रह बहुत भारी हैं, काफी कठिन स्थिति में है। उस पर बुरी साया का काला असर बहुत ज्यादा है। मैं आज बड़ी हिम्मत करके अपने पोते को यहां लाया हूं ताकि किसी पवित्र आत्मा से उसकी शादी करवाई जा सके। अगर मेरा पोता सुरक्षित रहता है तो बाय परिवार सदियों तक आपकी पूजा करेंगे और इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी।
गुरुजी, कोई हलचल नहीं हो रही। वे जानते हैं कि तुम हुआंग डाक्शियान के चंगुल में फंसे हो, इसलिए वे हां करने की हिम्मत नहीं कर रहे। इस जेमस्टोन पेंडेंट को तोहफे के रूप में मान लो। अगर तुम्हें मंजूर है तो इसे रख लो। ओह चुकी, अगर इन 3 अगरबत्तियों के जलकर खत्म होने तक किसी भी साये ने इसे स्वीकार नहीं किया, तो फिर तुम्हारा बचना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें चुन रही हूं, बल्कि साफ दिख रहा है कि वे मुझे चुन रहे हैं। जो होना है सो हो जाए। मेरी जान की कीमत ही क्या है? वैसे भी मैं अब और जीना नहीं चाहती। बस मुझे अपनी नानी की फिक्र है। गुरुजी, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मेरी नानी का ख्याल जरूर रखना। मैंने पीछे वाले पहाड़ के तीसरे पेड़ के नीचे पैसे छुपाए हैं। आप वे पैसे उन तक जरूर पहुंचा देना। मैंने पीछे वाले पहाड़ पर तीसरे पेड़ के नीचे पैसे दबा रखे हैं, तुम उन्हें उस तक जरूर पहुंचा देना। अरे, एक दानव ने तुम्हें चुना है। यह शादी का रिश्ता पक्का हुआ। बुरा हुआ हुआंग डाक्शियान आ गया। आज मैं तुमसे शादी कर रही हूं। मैं तुम्हारी पूरी हिफाजत करूंगी। अरे सुनो लानेर, उस समय तुमने मुझे ही क्यों चुना था? मेरे पति, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे वश में नहीं होती। अगर किसी दिन मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझे पता है, तुमने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूं। हे। जब मैं बेहोश थी, मैंने एक सुनहरी छोटी लोमड़ी का सपना देखा जो मेरे ऊपर लेटी थी। मैं तुम्हें बता रही हूं, वो एहसास बहुत ही आरामदायक था। अरे, याद आया? तुमने मुझे अभी तक यह नहीं बताया कि तुम और वू सैनरेन एक दूसरे से कैसे मिले। मेरे गुरुजी? अच्छा। यह बात तो मेरे बचपन से शुरू होती है। जिस साल मेरा जन्म हुआ था, मेरे पिताजी पहाड़ पर जड़ी बूटियां लेने गए थे और वहां से गिरकर चले गए। मेरी मां भी मुझे जन्म देने के बाद चली गई, इसलिए मैं अपनी नानी के पास रहने लगी। जब मैं 2 साल की थी, तब नानी की दिमागी हालत बिगड़ गई थी। हां, यह सच है कि मैं ही वो पनौती हूं। मैं दूसरों के दिए खाने पर पली बढ़ी हूं, इसलिए मैं बहुत आभारी भी हूं और मैं हर किसी की मदद करने की कोशिश करती हूं। अरे नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि जब मैंने सुअरों को खाना खिलाया तो पूरे गांव के सुअरों को बीमारी हो गई। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता और मुझे भी यह बात पता है। मुझे पता है कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मैं अकेले पीछे वाली पहाड़ी की तरफ चला गया। वहां एक छोटा मंदिर था। वू सैनरेन वहीं थे। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाईं। ओह, और हां, जब मैं बेहोश था तो मैंने न केवल उस सुनहरी छोटी लोमड़ी का सपना देखा, बल्कि मैंने वू सैनरेन को भी सपने में देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनसे मिलने कुनलुन ताओइस्ट टेंपल आऊं। हमें तो यह भी नहीं पता कि कुनलुन ताओइस्ट टेंपल कहाँ है। और ठीक है। तो और, खैर, यह दिशा सूचक यंत्र निश्चित रूप से मुझे मेरे गुरु के पास ले जाएगा। लेकिन स्वामी, आप ठीक है। नहीं। अच्छा, कल हम सब निकलेंगे। स्वामी, मेरा इंतजार कीजिए। नानी, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। दवाई हमेशा वक्त पर लेना। जैसे ही मेरा इलाज हो जाएगा, मैं तुरंत तुमसे मिलने वापस आ जाऊंगी। रास्ते में खतरा हो सकता है। नानी तुम्हें खानदानी खजाना दे रही है। अभी और भी कोई कीमती चीज है? तुम्हारा बाई परिवार जूटियन शुआन्नू का वंशज है। तुम्हारे पास जूटियन शुआन्नू से विरासत में मिला एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स है। जीटियन शुआन्नू से विरासत में मिला एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स?
डोंग हुआंग पेल, शू न्यूआन सोर्ड, पंगू एक्स और लिया न्याओ पगोडा। ठीक है नानी, यह काफी अच्छा है। लेकिन यह है क्या? यह तुम्हारे बाई परिवार की खानदानी जादुई कला है, इमोबिलाइजेशन स्पेल। ब्रदर की यह क्या? यह खाना बनाने की किताब नहीं है। जैंतियान, इसे संभाल कर रखो, इसे ठीक है। रास्ते में खा लेना। सुनो भाई। जी सर। क्या यहाँ कोई कमरा खाली है? इधर आइए। तुम बाहर कैसे आ गए? खामोश। ब्रदर जी, ये कमरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। लड़का अब और भी होशियार होता जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कमरा आखिर इतना सस्ता कैसे हो सकता है? हो, वे बचाओ। सब दानव हैं। काटो इसे। अरे, तू क्या कर रहा है? चलो, यहां से चलो। आखिर तुम कौन हो? मैं हूं दुनिया का सबसे ताकतवर और शानदार तांत्रिक बाई चूची। ओए, मैं एक तांत्रिक बाई चूची हूं। क्या तुम लोगों को शहर के बड़े लोगों बॉस वैंग के घर की तीसरी बेटी पर किसी साये का साया होने वाली बात पता है? जू तुसान के ऊपर किसी साये के होने के बारे में पता है? उन सभी सायों को मैंने ही काबू किया था। कितनी बड़ी तलवार है। शुक्र है मेरे पास लैनर है। हैं? लानेर, स्वामी, मैं खुद इनसे निपट लूंगी। आपको चोट लगी है, आप पहले छिप जाइए। चलो। अरे, लगता है कि लानेर उन लोगों का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। ब्रदर ची, बेहतर होगा कि हम यहां से चले जाएं। लेकिन लानेर का क्या होगा? क्या? अरे नहीं लानेर, ब्रदर ची। स्वामी, आप जल्दी यहां से जाइए। अगर जाना है तो हम साथ जाएंगे। यह एक गलतफहमी है। सच में, यह एक बड़ी गलतफहमी है। वाह, जैसे साक्षात कोई अप्सरा उतर आई हो। सुंदर परी जी, मुझे अपना पता दे दीजिए, मैं आपको संदेश भेज सकता हूं। ब्रदर ची, जरा जल्दी देखो, जरा जल्दी देखो मिस लानर। अरे कैसी है? अरे मैं तो उसे भूल ही गया था। लानेर, लानेर, क्या तुम ठीक हो? मेरे स्वामी, क्या आप ठीक हैं? मुझे भला क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं।
अगर उनसे जीत नहीं सकते तो मत लड़ो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? चोट लग गई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैं सच में ठीक हूँ। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस इसलिए डरी हूँ कि कहीं तुम्हारी वजह से मैं मुसीबत में न फंस जाऊं। ब्रदर जी, मेरी नाक। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ब्रदर जी, मेरे स्वामी, अब बिना समय बर्बाद किए हमें जल्दी से कुनलुन ताओस टेम्पल चलना चाहिए। अजीब बात है, कंपास तो यही जगह दिखा रहा है, पर यहां तो कुछ भी नहीं है। मिस लैनर, क्या तुम्हें भी कोई चोट आई है? पर ऐसा नहीं होना चाहिए। वे राक्षस तुम्हारे सामने टिक भी नहीं सकते थे। पिछली बार जब मेरी हुआंग डाक्शियन से टक्कर हुई थी, तब उसने मुझे घायल कर दिया था। वैसे यह बात तुम मेरे स्वामी को मत बताना। आखिर तुम यह सब कष्ट क्यों सह रही हो? कुछ बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए, पर इंसानों और रूहानी ताकतों का रास्ता अलग होता है। तुम्हारी जादुई ऊर्जा उसकी शक्ति को कमजोर कर रही है। जैसे जैसे एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। और मैंने सुना है कि जब इंसान और रूहानी ताकतें लंबे समय तक साथ रहते हैं तो उसकी आत्मा को भी नुकसान पहुंच सकता है। तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? मेरा मतलब बस इतना है कि अगर वह इस बार ठीक हो जाता है तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं। तो आप क्या चाहते हैं कि लंबे दर्द से बेहतर है कि एक ही बार में रिश्ता खत्म कर दिया जाए। माना कि तुम एक अलग दुनिया से हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा स्वभाव नेक है। इसीलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम उससे दूर ही रहो। आह 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 आह। सैनरेन? अरे सैनरेन, क्या हुआ? चूची पर किसी शैतानी ताकत का साया है। अब केवल आप ही उसे बचा सकते हैं। हे भगवान, मैं ये कांटेदार चूहा कैसे बन गया? तुम हिलना मत। ये तियनमेन 13 नीडल्स है। 13 सुइयां? यह तो कम से कम 130 सुइयां लग चुकी हैं। मैं तुम्हारे शरीर से उस शैतानी ताकत को निकालने में तुम्हारी मदद कर रहा हूं। गुरुजी, क्या कोई आसान तरीका नहीं है? शांत रहो, अभी चेहरे पर सुइयां लगानी बाकी हैं। अरे नहीं गुरुजी, मेरा काम मेरी शक्ल पर निर्भर करता है। आगे चलकर मुझे अपने लिए कोई अमीर मालकिन भी तो ढूंढनी है। चिंता मत करो, इतनी सारी सुइयां लग चुकी हैं, पर तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ, है ना? भरोसा रखो। सच में? सच में। आह, ओह, गुरुजी, यह सब क्या हो रहा है? साइड इफेक्ट, ये बस इसके साइड इफेक्ट है। गुरुजी, अब मेरे साथ और खेल मत खेलिए। अरे, तुम्हारा और लैनर का क्या चल रहा है? लानर, सब ठीक है। हम बहुत अच्छे से साथ काम कर रहे हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरी यह बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, लानर को कभी भी खुद से एक कदम भी दूर मत जाने देना। चिंता मत कीजिए गुरुजी, मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। कहीं तुम्हें लानर से प्यार तो नहीं हो गया है? यह कैसे मुमकिन है गुरुजी? नहीं, भला मुझे किसी शैतान से प्यार कैसे हो सकता है? आप वाकई बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। कहीं तुम्हें लैनर से प्यार तो नहीं हो गया? मुझे भला एक शैतान से प्यार कैसे हो सकता है? आप वाकई बहुत अच्छा मजाक करते हैं। आखिरकार वह पल आने ही वाला है।
यहाँ कुछ गड़बड़ है। नौजवान, रात बहुत लंबी है, आपको भी शायद नींद नहीं आ रही। महाराज, मैं बस बाहर हल्का होने आया था। अच्छा, अच्छा, तो आप अपना काम जारी रखिए। ठीक है। नौजवान, इस दुनिया की हर बात पहले से तय होती है। किस्मत के खिलाफ जाने से सिर्फ अपना और दूसरों का नुकसान ही होता है। महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। जब मैं फारिग होकर वापस आऊंगा तब इस बारे में अच्छे से सोचूंगा। अब मैं चलता हूं। इस दुनिया की हर बात पहले से तय होती है। किस्मत के खिलाफ जाना सिर्फ खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाता है। ब्रदर की, तुम्हारे गुरुजी कुछ अजीब लग रहे हैं। मेरे गुरुजी के बारे में कुछ मत कहो। मेरे गुरुजी इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अच्छे इंसान हैं। क्या हुआ? लानेर एक दिन और एक रात से उस लॉकेट के अंदर हैं। ना वो कुछ बोल रही हैं और ना ही सामने आ रही हैं। हो सकता है इन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बहुत मेहनत की हो। वो बहुत थक गई होंगी, शायद आराम कर रही हैं। क्या आत्माओं को भी आराम की जरूरत होती है? अरे, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। तुम फालतू मत सोचो, उन्हें आराम करने दो। अरे देखो परी दीदी, ये कैसा इत्तेफाक है, हम उनसे फिर से मिल गए। यह ऊपर वाले की मर्जी है। भगवान ने हमें दोबारा मिलवाया है। किसी को बचाना है। पारी दीदी, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? बाय चुकी हूं मैं। पिछली बार तुमने मेरी मदद की थी। मैंने अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा है। यांग हनश्वांग। यांग हनश्वांग। अरे, तुम्हारा सरनेम तो इसके जैसा ही है। यह मेरा हूँ। इस जगह पर बहुत से राक्षस हैं। यह बहुत खतरनाक है। तुम दोनों जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। खतरनाक हूँ? सच तो यह है कि मैं एक दुष्ट आत्माओं का शिकारी हूं। सुनो, मैंने बहुत सारे राक्षसों को काबू में किया है। क्या हुआ? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैं एक दुष्टात्मा भगाने वाला हूं। मैंने बहुत से शैतानों को हराया है। तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? अगर यकीन नहीं है तो मैं तुझे कमाल दिखाता हूं। हे ब्रदर की, मिस यांग को बहुत गहरी चोट लगी है। हमें उसे पहले आराम करने देना चाहिए। चलो। 9 तारों की एक सीधी रेखा जल्द ही बनने वाली है। इस 9 तारों वाली घटना का मतलब क्या है? मुझे भी नहीं पता। मैं समझ गया। यह एक गुप्त संकेत है। वह मुझे इशारा दे रही है कि जब ये 9 तारे एक रेखा में आए तब मुझे उससे शादी जरूर करनी चाहिए। पक्का यही बात है? अरे यार, मिस लैनर यहां तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है और तुम किसी और से शादी करने के बारे में सोच रहे हो? मैंने कितनी बार कहा है, मैं इंसान हूं और वह एक शैतान। मेरा उसके लिए कोई लगाव कैसे हो सकता है? मैं एक इंसान हूं और वह एक शैतान है। भला मुझे उससे लगाव कैसे हो सकता है? तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर वह चली गई तो क्या तुम्हें दुख होगा? हटाओ, तेरे जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं होगा। तुम बस मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हें दुख होगा? छोड़ो भी, बिल्कुल नहीं होगा। अरे, अगर तुम्हारी तलवार टूट जाए तो क्या तुम्हें दुख होगा? सुनो ब्रदर ची, क्यों ना हम किसी बात पर राजी हो जाएं। तुम मिस लैनर को जाने दो। मैं तुम्हें उसे आजाद करने की सलाह देता हूं। जब तक वह तुम्हारे पास है, या तो तुम उसे बर्बाद कर दोगे या वह तुम्हें खत्म कर देगी। वह मेरी रक्षा कर रही है, वह मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? अरे मेरे प्यारे ब्रदर जी, तुम भला यह अंतर कैसे समझ पाओगे कि कौन तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है और कौन तुम्हारी हिफाजत कर रहा है? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो? तुमसे बात करना
तुम बाहर आ जाओ। जरूर तुम्हें सेलेस्टियल मास्टर ने मेरी जासूसी करने के लिए भेजा है ना? सेलेस्टियल मास्टर का कहना है कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसलिए तुम पक्का पीयरलेस ड्रैगन फॉक्स के लिए नरम पड़ जाओगे। सेलेस्टियल मास्टर मुझे वाकई बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सेलेस्टियल मास्टर का कहना है कि आप स्वभाव से बहुत दयालु हैं और पक्का आपका दिल पीयरलेस ड्रैगन फॉक्स के लिए पिघल जाएगा। वाकई सेलेस्टियल मास्टर मुझे अच्छे से समझते हैं। लेकिन आपने अभी तक पीयरलेस ड्रैगन फॉक्स को कैद क्यों नहीं किया? मैं बेशक ऐसा कर सकता हूँ, पर क्या तुमने कभी बाई चूची की भावनाओं के बारे में सोचा है? क्या वह फिर भी हमारे साथ चलेंगे? हमने पहले ही 8 पवित्र हथियार खो दिए हैं और एंसेस्टर ऑफ द स्टिक्स ने अपनी शक्तियां वापस पा ली हैं। एंसेस्टर ऑफ द स्टिक्स की यह जो चाल है वह बहुत ही सोची समझी है। मुझे समझ नहीं आता कि उसने इसके लिए इतनी मेहनत क्यों की। जूनियर सिस्टर, अभी तुमने दुनिया नहीं देखी है, तुम जीवन के दुखों से अनजान हो। मोह माया के बंधनों से पार पाना सबसे कठिन होता है। सीनियर ब्रदर। ठीक है, अब और मत कहो। मेरे मेरे पास पास अपनी अपनी योजना योजना है। है। जी जी सर। सर। हाँ, जब से आपने मेरी जान बचाई है मुझे आपसे बहुत गहरा प्यार हो गया है। क्या? मैं जानता हूं कि आपको भी मेरे लिए कुछ महसूस होता है। अपनी भावनाओं का पीछा करो, अपने दिल की सुनो, खुद को रोको मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और कभी जुदा नहीं होना चाहता। मैं समझता हूं तुम जरूर शर्मा रही हो। जब 9 सितारे एक कतार में आएंगे तो मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, पूरी शान और शौकत के साथ। यह ठीक नहीं है। पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। हाँ 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 हाँ। अब तुम हिल नहीं पाओगी। अरे, सच में रुक गया। ब्रदर ची, यांग ज़ेंटियान, मैं इसे खोलने का तरीका ढूंढती हूं। ये मिल क्यों नहीं रहा? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पेशाब लगा है? अरे अरे, बचाओ। पारी दीदी डरो मत, मैं इसे यहीं रोक सकती हूँ। पारी दीदी डरो मत, मैं उसे अपनी जगह पर रोक सकती हूँ। लेकिन यह तो 1000 साल पुरानी राक्षसी है। तुम्हारा यह मामूली जादू उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? ठहर जाओ। ओह, सब खत्म हो गया। बाय छुची। आह आह आह। छोड़ो मुझे। हे। पारी दीदी, यहां हम सुरक्षित रहेंगे। अब मैं जाकर उसे दूसरी तरफ ले जाती हूं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब मैं उसे यहां से दूर ले जाता हूं।
तुम आने में इतनी देर कैसे कर सकते हो? अगर थोड़ी और देर हो जाती तो वह मुझे सबक सिखा देती। लैनर, आपको क्या हुआ है लैनर? मेरे स्वामी, मैं ठीक हूं। बस थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ये सब क्या हो रहा है? लैनर, ये आखिर कैसे हुआ? साक्षी, ब्रदर ची। सच तो यह है कि लानेर पहले से ही गंभीर रूप से घायल थी। पिछली बार जब वह आपका इलाज कर रही थी तब उनकी सारी शक्ति खत्म हो गई थी। और अब शायद तो तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उन्होंने ही मुझे बताने से मना किया था। वह नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो। नहीं, मुझे गुरुजी के पास जाना ही होगा। यह मिस लैनर, यह नहीं हो सकता। पहले से ही बुरी तरह जख्मी है। मुझे गुरुजी के पास जाना होगा। गुरुजी उन्हें जरूर बचा लेंगे। अरे ब्रदर की, शांत हो जाओ। भाड़ में गई शांति। वह मेरी पत्नी है। क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? बेशक। अगर तुम अब वू सैनरेन के पास जाओगे तो वहां पहुंचने में ही 10-15 दिन लग जाएंगे। जब तक तुम पहुंचोगे तब तक मिस लैनर हमेशा के लिए चली जाएगी। अब केवल एक ही रास्ता बचा है। कैसा रास्ता? मैं एक इंसान को जानता हूं जो किसी को भी फिर से जीवित कर सकता है। वह कहां है? क्या तुम वाकई उससे मिलना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मुझे उसके पास ले चलो। गंदगी और दुनिया की मोह माया से दूर, खालीपन में छिपा हुआ, निर्मल और अदृश्य, मेरा अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा है। मुश्किल और आसान एक दूसरे को पूरा करते हैं। शिबुमाई। हाँ, आसमान ऊपर है, धरती नीचे है, और बीच की हर चीज मैं बेच सकता हूं। मुझे व्यापार करने के लिए किसने बुलाया है? शिबुमाई। आखिर वो कौन है जिसने मुझे यहाँ व्यापार के लिए बुलाया है? मैं, बाईचुची। जरूर, पालकी के अंदर आइए। तो क्या यही तुम्हारी योजना है? आप क्या खरीदना चाहते हैं और आप क्या बेचना चाहते हैं? मुझे अपनी पत्नी को बचाना है। आपकी पत्नी? किसी को बचाना तो बहुत आसान है। सच तो यह है कि वो कोई इंसान नहीं है। वो एक राक्षस है। एक राक्षस? आपने एक राक्षस से शादी की है। वह कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक राक्षस है। राक्षस? तुमने एक राक्षस से शादी की है? यह कैसे मुमकिन है? मैं 2000 साल से ज्यादा जी चुका हूं और पहली बार सुना है कि किसी राक्षस ने किसी मामूली इंसान से शादी की हो। मैं जो कह रहा हूं सच है। क्या तुम वाकई लानर को बचा सकते हो या नहीं? एक राक्षस को बचाना यह असंभव भी नहीं है, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? तुम्हें उसे छोड़कर जाना होगा। क्यों? मुझे बस इस दुनिया का प्यार और लगाव बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारे पास अभी 1 घंटा है। मैं तुम्हें सोचने का वक्त देता हूं। आखिरकार वह तुम्हारी पत्नी है। ठीक है, मैं राजी हूं। मंजूर है। जब तक यह लैनर को बचा सकता है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बहुत अच्छे। मैं तुम्हें थोड़ा वक्त देता हूं। जाकर अपनी पत्नी को आखिरी बार विदा कर दो। मैं तुम्हें थोड़ा समय देता हूं। अपनी पत्नी से अच्छे से आखिरी बार मिल लो। जब चाहत दूर होती है तो दर्द गहरा होता है। उन यादों को फिर से जीना नामुमकिन है। सालों पुराना प्यार उम्र भर का साथ ढूंढता है, लेकिन इस तड़प को खत्म किए बिना पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। हम कहाँ हैं? तुम्हें चोट लगी है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
तुम खुद भी तो घायल हो। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम जख्मी थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती थी कि तुम फिर से मेरी चिंता करो। तुम्हें इतनी गहरी चोट लगी है, तुम्हारी शक्तियां भी चली गई हैं, तो अब मेरे लिए तुम्हारा क्या काम? स्वामी, मैं नहीं। मुझे अपना पति मत कहो। अब तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तुम्हें बेच दिया है। अब आखिरकार तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है कि मुझे तुमसे बात छुपानी नहीं चाहिए थी। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? मैं सच में तुम्हें बेच चुका हूं। मुझे बेच दिया। लेकिन क्यों? जाहिर है कि सिर्फ पैसों के लिए। मुझे यकीन नहीं होता। मुझे बेच दिया। आखिर क्यों? जाहिर है कि सिर्फ पैसों के लिए। मुझे यकीन नहीं होता। इसमें यकीन न होने वाली क्या बात है? मेरे लिए पैसा ही सबसे ऊपर है। अब तू मेरे किसी काम की नहीं रही, इसीलिए मैंने तुझे बेच दिया। बस इतनी सी बात है। क्या तुझे अब भी समझ नहीं आ रहा? मैं एक घटिया इंसान हूं। मुझे पता है। मैं जानती हूं कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। अब ध्यान से सुन। मैं तुझे छोड़ रहा हूं। अगर भविष्य में हम दोबारा मिले तो तू और मैं एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे। रुको। अगर हम भविष्य में फिर कभी मिले तो तुम और मैं अजनबी होंगे। ठहरो। तुम कहां जा रहे हो? क्या तुम वाकई मुझे नहीं चाहते? क्या मैंने अभी तक अपनी बात साफ नहीं की है? बाईचूची, अगर तुम अब से मेरा साथ छोड़ना चाहते हो तो तुम मेरी कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जा सकते। ठीक है, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बाईचूकी, अगर तुम मुझसे अब सारे रिश्ते खत्म करना चाहते हो तो तुम मेरी कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जा सकते। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी यादें चाहिए। दुनिया में हजारों शब्द हैं, पर प्यार का शब्द सबसे ज्यादा दर्द देता है। ठीक है, मैं वो सारा बीता हुआ कल जो तुम्हें दिया था, वो सब तुम्हें वापस करता हूं। क्या तुम पछताओगे नहीं? कभी नहीं पछताऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करती हूं। कोई पछतावा नहीं। मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूं। क्या? खू? यह कौन सी जगह है? अरे,
सुंदरी, तुम कौन हो? आह, आह, राक्षस। आह, आह, बचाओ। आह, आह, नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि यह महान ड्रैगन फॉक्स एंसेस्टर ऑफ द स्टिक्स के खून से बना है, जिसका न कोई दिल है और न ही वफा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम कभी रोओगी। आखिर क्यों? ऐसा लगता है कि इंसान हो या शैतान, कोई भी प्यार की भावनाओं से बच नहीं सकता। मैंने तुम्हारे घाव ठीक कर दिए हैं। तुमने मेरे घाव तो ठीक कर दिए, लेकिन मेरा दिल अब भी दर्द क्यों कर रहा है? शरीर के जख्म तो भरे जा सकते हैं, लेकिन दिल पर लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। यंग जेंटियन, यह आखिरी बार है जब मैं कोई घाटे का सौदा कर रहा हूं। सोचा नहीं था कि यह महान ड्रैगन फॉक्स सच में एक इंसान से प्यार करने लगेगी। हाँ हाँ हाँ। अरे, आप दोनों, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। सोचा नहीं था कि तुमने मेरी पहचान पहले ही जान ली होगी। तो तुम्हारा मकसद बाइचुची और लैनर को अलग करना था। हाँ 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 हाँ। तुमने भी तो बाइचुकी के करीब जाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, है ना? हाँ, भले ही उसे अभी समझ ना आया हो, लेकिन उसके शरीर की रक्षा अभी भी ज्यूतियन शुआनथ्वत कर रही है। सिर्फ महान ड्रैगन फॉक्स की आसुरी शक्ति ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति को खत्म कर सकती है। भले ही उसकी अभी आंखें न खुली हों, लेकिन फिर भी उसके पास ज्यूतियन शुआनथ्वत का कवच है। सिर्फ पीरलेस ड्रैगन फॉक्स की शैतानी शक्ति ही उसकी असली ताकत को धीरे धीरे खत्म कर सकती है। क्या तू भी पीरलेस ड्रैगन फॉक्स से डरता नहीं है? इसीलिए तूने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। हा हा हा, बस इन छोटी मोटी चालों का इस्तेमाल करना ही जानता है, ताकि उन दोनों को अलग कर सके। मैं और तुम बिल्कुल अलग हैं। अरे चुकी, क्या हुआ? कोई बात नहीं, बस ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बहुत जरूरी बात भूल गई हूं, लेकिन मैं उसे किसी भी तरह याद नहीं कर पा रही। यह बस मन की फालतू की चिंताएं हैं। नानी, क्या तुम ठीक हो गए? तुम कौन हो? अरे, मैं तो 28 साल की हूँ। मेरा तुम्हारे जैसा इतना बड़ा पुता कैसे हो सकता है? हट। नानी। आह, सुनिए, आपको क्या हुआ? जेंतियन, उठो। आ गई, आ गई। हाँ, मैं आ गई। 9 महीने पूरे हुए, बच्चा होने वाला है। अरे नानी, मजाक बंद करो। मामला गंभीर होता जा रहा है। ओह, सुनो, जेंतियन, जेंतियन, एंतियन, चूकी, जल्दी मेरे साथ सेलेस्टियल मास्टर मैंशन चलो, वही सुरक्षित है। आखिर मामला क्या है? देर हो रही है। वह आने वाला है। कौन? खामोश। कोई आया है? आखिर मामला क्या है? अब बहुत देर हो चुकी है। वह आने वाला है। कौन? शू। कोई आया है? बिल्कुल भी आवाज मत करना। अरे, गुरुजी, आप वापस कैसे आ गए? शिष्य, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि चाहे कुछ भी हो जाए,
कभी भी लानेर को अपने से दूर मत होने देना। लानेर, लानेर तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक कवच की तरह है। ये लानेर कौन है? ओह, वैसे ये पत्थर वाकई में काफी अच्छा है। जब सितारे एक कतार में होंगे तो रूह आसमान को भी भेद देगी। 9 सितारों की एक कतार, आत्माएं आसमान को भेद देंगी। गुरुदेव, आप क्या करना चाहते हैं? गुरुदेव, आह आह आह। लानेर, मैं आपसे विनती करती हूं। आह आह। छूची। आह। गुरुदेव। लानेर, मैं आपसे मिन्नत करती हूं। आह। गुरुजी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आखिरी छूची। पवित्र यंत्र। अब आखिरकार मैं उसकी शक्तियों को आजाद मैं किया ही जा सकता छूची है। हूं। गुरुजी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आह। नानी, तुम जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना जानते हो? नानी। चलो। सीनियर ब्रदर। नानी। सीनियर ब्रदर को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। हम पहले सेलेस्टियल मास्टर मैंशन वापस जा रहे हैं। चलो चलें। धीरे चलो। नानी। नानी। नानी, आखिर ये सब क्या हो रहा है? छूकी, उस अलमारी में एक घड़ी रखी है, तुम उसे बाहर निकाल लो। जी। नानी। इसे खोलो। 3000 साल पहले ज्यूटियांग शुआनू ने एंसेस्टर ऑफ द स्टिक्स को कैद किया था और उसकी आत्मा को 9 अलग अलग जादुई चीजों में कैद कर दिया था, जिन्हें उसने अपने वारिसों को सौंप दिया।
हमारा परिवार पीढ़ियों से एक टैनई जेट पेंडेंट की रक्षा कर रहा है। जब 9 ग्रह एक कतार में होते हैं तब कैद सबसे कमजोर पड़ जाती है, और हर बार जब ऐसा होता है तो एंसेस्टर ऑफ द स्टिक्स के चेले उसे आजाद कराने की कोशिश करते हैं। उस साल जब वे इन जादुई चीजों को छीनने आए थे तब उन्होंने तुम्हारे माता पिता को बुरी तरह से घायल कर दिया था और उस जादुई लॉकेट को भी तोड़ दिया था। एंसेस्टर ऑफ द स्टिक्स को फिर से कैद करने के लिए तुम्हारी माँ ने उसकी आत्मा को अपने शरीर के अंदर कैद कर लिया। उसकी शैतानी शक्ति तुम्हारी माँ की कोख में मौजूद भ्रूण के साथ मिल गई और तुम आखिरी जादुई पात्र बन गए। चूची। नानी, तुम कभी मत भूलना कि तुम्हारे माता पिता ने जान दी है तुम्हें हर हाल में फिर से कैद करना होगा। एंसेस्टर ऑफ द स्टिक्स को, चूंकि जब तुम पैदा हुए तभी से तुमने माता पिता को खो दिया, यही सच है। नानी, नानी। गुरुजी, इस बार हमने एंसेस्टर ऑफ द स्टिक्स को जादुई वस्तु को नष्ट करने से सफलतापूर्वक रोक दिया है और बाई चुची भी पीरलेस ड्रैगन फॉक्स से अलग हो गया है। गुरुजी, अगर बाई चुकी ने एंसेस्टर ऑफ द स्टिक्स को कैद कर दिया तो उसका क्या होगा? वह पत्थर का बन जाएगा, पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकल जाएगा और हमेशा के लिए एंसेस्टर ऑफ द स्टिक्स को कैद कर लेगा। गुरुजी, मैं उसे जरूर वापस ढूंढ लाऊंगा। सीनियर ब्रदर, बेहतर होगा कि मैं ही जाऊं। ठीक है, उसे चोट मत पहुंचाना, उसे प्यार और समझदारी से समझाने की कोशिश करना। मुझे लगता है वह समझ जाएगा। ठीक है। छुई छुई। आराम मिल रहा है? आह, यह पीने में बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ आओ। बाय चुची। ओह, बहुत स्वादिष्ट है। लो। बाय चुची। आह, पारी दीदी। बाइचू की अब कोई समस्या नहीं है। इन सालों में उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को हमेशा पीरलेस ड्रैगन फॉक्स द्वारा दबाया गया है। वह निश्चित रूप से ज्यूतियन शुआन थॉट का अभ्यास नहीं कर पाएगा। मेरी आत्मा का एक हिस्सा अभी भी बाई छूची के शरीर के भीतर है। केवल बाई छूची को पकड़कर ही मैं वास्तव में अपना असली रूप वापस पा सकता हूँ। लाओजू, यांग यून का अंत अब करीब है। उनकी ऊर्जा कमजोर पड़ती जा रही है। मैं सेलेस्टियल मास्टर मैंशन की बाधा को पार करने में सफल रहा हूं। मैं निश्चित रूप से बाई चूची को आपके सामने लेकर आऊंगा। अरे यार, मैंने तुमसे कहा ना, यह सब बस एक गलतफहमी है। मैं तो बस एक छोटा सा ठग हूं। मैं कोई हीरो नहीं हूं और न ही हीरो बन सकता हूं। क्या तुम्हें पता है कि अभी कई गांवों के लोगों को मिंगे संप्रदाय ने पकड़ लिया है। सबकी उम्मीदें बस तुम पर टिकी हैं। एंसेस्टर ऑफ द स्टिक्स रक्त सागर की शक्ति पाने के लिए जिंदा लोगों का इस्तेमाल करने वाला है। अगर रक्त सागर जाग गया तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। मुझ में उतनी काबिलियत नहीं है। मैं तो बस एक आम इंसान हूं। मैं बस बाई छूची हूं। मैं कोई और नहीं हूं। देखो, मैं कोई भूत भगाने वाला तांत्रिक नहीं हूं। मैं इस दुनिया को नहीं बचा सकता। मैं बस इस दुनिया के मजे लेना चाहता हूं। क्या इसमें मेरी कोई गलती है? यही तुम्हारी किस्मत है। तो मुझे ऐसी किस्मत नहीं चाहिए। डरपोक कहीं के। सही कहा, मैं एक डरपोक हूं। मैं जुआरी, शराबी और अय्याश हूं। तुम्हें जो कहना है कहो। तुम असल में एक अच्छे इंसान हो। तुम खुद को बुरा दिखाने का नाटक क्यों कर रहे हो? सुनो, क्या तुम्हें लानर याद है? लानर?
वो किस कोठे की है? तुम लोगों के दिमाग में कुछ खराबी है क्या? अरे यार, तू पागल है क्या? तू दिन रात मुझ पर नजर रखता है। ब्रदर ची, मुझे ब्रदर ची मत बुला। मुझे यह बर्दाश्त नहीं है। मुझे पता है कि तू ये सब इतनी जल्दी स्वीकार नहीं कर सकती और मैं तुझ पर दबाव भी नहीं डालना चाहता। क्या तू जानता है कि मुझे तुझसे सबसे ज्यादा नफरत क्यों है? क्योंकि मैंने तुझे धोखा दिया। तूने मेरी भावनाओं के साथ धोखा किया है और मैंने मुझे बेवकूफ समझा, अपना भाई मेरा वो मतलब नहीं। मुझे माफ कर दे ब्रदर ची, लेकिन चाहे जो भी हो तुझे मेरे साथ वापस चलना होगा। तू क्या कर रहा है? तू मेरे करीब मत आ। ब्रदर ची, नाटक बंद कर, मेरे साथ वापस चल। मैं नहीं जाऊंगी। तू क्या करना चाहता है? मैं तुझे बता रही हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं ब्रदर ची। अरे यार गुरुजी, तुम फिर से यहां क्या कर रहे हो? आप वापस चले जाइए। जी। ये हमारी सगाई की निशानी है। मैं इसे तुम्हें वापस दे रही हूं। आज के बाद हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई बहुत दुखद सपना देखा है। मैंने सपने में एक इंसान को देखा। एक औरत? पूरी तरह से नहीं, वह एक राक्षसी थी। उस दिन उस गुफा में वह मुझे देख रही थी, रो रही थी और फिर उसने कहा कि वह मुझे खत्म कर देगी, जिससे मैं डरकर भाग गया। जो बहुत प्यार करते हैं उनका दिल जरूर थकता है। मास्टर, आखिर वह है कौन? मैं क्यों रो रहा हूं? यह सिर्फ आप ही जानते हैं। मैं अपने लिए जीता हूं। क्या मैंने कुछ गलत किया है? बाई चूची, इस दुनिया के साथ मेरा रिश्ता अब खत्म हो गया है। मैं अपने लिए जी रही हूं। क्या ऐसा करना गलत है? बाई चूची, इस दुनिया के साथ मेरा रिश्ता अब खत्म हो गया है। तुम जो अभी मुझे देख रही हो वह सिर्फ एक परछाई है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था ताकि तुम्हें बता सकूं कि इंसान की जिंदगी कठिनाइयों और संघर्षों से भरी होती है। तुम्हारी मां ने दुनिया को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और तुम्हारी नानी ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हर इंसान जो इस दुनिया में जीता है उसका कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे वह हर हाल में सुरक्षित रखना चाहता है। क्या तुम्हारा कोई ऐसा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम समझ चुकी हो, बस अनजान बनने का नाटक कर रही हो। मेरा समय अब पूरा हो गया है। बाय चुची, सिर्फ तुम ही खुद को पार लगा सकती हो।
लानर। इस जादुई दायरे में आने के लिए मेरी बहुत सी शक्तियां खर्च हो गई हैं। तुझसे मिलना सच में आसान नहीं था मेरे चेले। ये तो बुरा हुआ। अब हम क्या करें? वू सानरन ने बाई छुची को पकड़ लिया है। अब और देर नहीं कर सकते, हमें तुरंत निकलना होगा। सभी शिष्यों को बुलाओ, हमें स्टिक्स चलकर बाई छुची को छुड़ाना होगा। तुमने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया सिर्फ मेरे करीब आने के लिए। तुम तो हमेशा से मुझे खत्म करना चाहते थे। मेरे प्यारे चेले, मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि यांग जेंतियान और उसके लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या तुम्हें पता भी है कि अगर तुमने एंसेस्टर ऑफ द स्टिक्स को कैद कर दिया तो तुम एक पत्थर में बदल जाओगे। यांग जेंतियन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तुमने एंसेस्टर ऑफ द स्टिक्स को कैद कर दिया तो तुम एक पत्थर बन जाओगे। बेहतर होगा कि तुम एंसेस्टर ऑफ द स्टिक्स के सामने झुक जाओ। मेरे माता पिता उन्हीं की वजह से चले गए, मेरी दादी भी, और तुम चाहते हो कि मैं उनके सामने झुक जाऊं। तुम घटिया इंसान। क्या तुम्हारी बकवास खत्म हुई? लानर, लैनर, उसे मैंने पाला है। वह सिर्फ मेरी बात सुनेगी। लैनर, क्या तुम्हें यह याद है? लैनर, मैं हूं बाई चुची, तुम मेरी पत्नी हो। लैनर, मैं बाई चूची हूं, आप मेरी पत्नी हैं। मैंने कहा था ना, पियरलेस ड्रैगन फॉक्स के अंदर कोई भावनाएं नहीं है। मैं जो कुछ भी कहता हूं वह बस मेरी हर बात मानती है। मैं उसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूं। बहुत हुआ, रुक जाओ, रुक जाओ, बस करो। क्या हुआ? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तूने आखिर इसके साथ क्या किया है? उसे मैं याद क्यों नहीं हूं? मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि वह खुद मेरे पास आई थी। उसने मुझसे तुम्हारी सारी यादें मिटाने की भीख मांगी थी। मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरा दिल बहुत दुख रहा है। मैं क्या करूं? मैं उसे भूल ही नहीं पा रही हूं। मुझे पता है आपके पास कोई रास्ता है। कृपया मेरी मदद करें। मैं उसे और याद नहीं रखना चाहती। मैं नहीं चाहती। मैंने सोचा नहीं था कि तुम उसके लिए प्यार में इस कदर गिर जाओगी। दुनिया में हजारों तरह की बीमारियां हैं। जब दिल का जख्म गहरा हो तो उस दर्द का कोई इलाज नहीं होता। अब यह लैनर फिर से अपने पुराने खतरनाक रूप में वापस आ गया है। पत्थर दिल और बेरहम। लानेर, इसे हमारे पूर्वज के पास ले जाओ। लानेर, क्या सच में तुम्हें मेरी याद नहीं? लैनर, क्या तुम हमारा बीता हुआ कल भूल गए? लानेर, लानेर, किस्मत का खेल तो देखो,
कि मुझे तुम्हारी याद क्यों आई। एंसेस्टर ऑफ द स्टिक्स बहुत जल्द अपना खूनी चक्र शुरू करने वाला है। सभी शिष्यों पर दुनिया के लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है। इस युद्ध में हमें हर हाल में बाई चूची को बचाना होगा और बाई चूची की मदद करनी होगी ताकि वो एंसेस्टर ऑफ द स्टिक्स को फिर से कैद कर सके और पूरी दुनिया को बचाया जा सके। जी गुरुजी, जी। मेरी सारी खोई हुई ताकत आखिरकार अब मेरे पास लौटने वाली है। अरे रुको एक मिनट, जरा रुको। अगर तुम मुझे खत्म करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मुझे उससे एक बात कहनी है। लानेर, सच तो यह है कि मैं तुमसे अब तक झूठ बोलती आई हूं। जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिली थी तभी से तुम्हें पसंद करने लगी थी। बल्कि मुझे कहना चाहिए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं बस खुद को धोखा दे रही थी। लानर, चाहे यह जन्म हो या अगला जन्म, हर जन्म में मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी। आह आह, नहीं, बचाओ। वो सनरन, जल्दी से बाय चीचू मेरे हवाले करो। पकड़ो इसे। मेरे शौहर, मेरे शौहर। मेरे स्वामी, बाई छूची के इन 1000 वर्षों के समय में सबसे अच्छी बात यह हुई कि मैं आपसे मिली। मैं आपसे प्यार करती हूं, इस जन्म में और अगले जन्म में भी। चाहे आप कहीं भी हों, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी।
जूनियर सिस्टर, यही मौका है, अभी करो। जूनियर सिस्टर, यही सही मौका है। पीछा करो। मेरी आत्मा की शक्तियां आखिर इकट्ठा हो ही गईं। लाओजू, लाओजू, मुझे बचाओ। Ancestor of the Styx. तुम अब तक जीवित हो? Ancestor of the Styx. तुम अब तक जीवित कैसे हो? बाई चूची, अगर तुमने उसे एक बार कैद कर लिया तो तुम पत्थर बन जाओगी। कोई बात नहीं, लानेर मेरे साथ हैं। तीन 1000 सालों से ज्यूतियन श्वन्नु ने मेरे साथ मुकाबला किया है, पर फिर भी वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो तू मुझे रोकेगा बाई चुची? हाँ, क्योंकि मेरे पास लैनर है। क्या ज्यूतियन श्वन्नु, मुझसे 3000 सालों तक लड़ने के बाद भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो क्या अब तू मुझे हराएगा बाई चुची? क्योंकि मेरे पास लानर है। क्या? ज्यूतियान शुआन्नु के दिव्य आशीर्वाद से स्वर्ग और पाताल को भेदने वाली दैवीय शक्तियां जागृत हों, स्वर्ग भी सिर झुकाए और दानव देखकर भाग खड़े हों, आसमान और धरती की सभी दिव्य शक्तियां जागृत हों, बिना किसी आदेश के ब्रह्मांड के सुरों में मिल जाए। स्वर्ग की सेना के सेनापति जो किसी के वश में नहीं आते, वे दिव्य शक्तियां भी यहां आए और इन राक्षसों के मार्ग को खत्म कर दें। मुझे ज्यूतियन शुआन्नु पवित्र पूर्वज और ताओ की माता का आदेश प्राप्त है। इस अग्नि शस्त्र को तुरंत सक्रिय करो। जाओ।
नामुमकिन, यह मुमकिन नहीं है। ज्यूतियन श्वान थ्वट पीरलेस ड्रैगन फॉक्स के साथ एक कैसे हो सकते हैं? नहीं, यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बाइचुकी, भले ही तुमने आज मुझे कैद कर लिया हो, लेकिन मैं एक दिन फिर से वापस आऊंगा और इस पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा।